राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज वैवाहिक जीवन में ग्रहों के प्रभाव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति पर बात होगी। सप्तम भाव में चंद्रमा किस भाव का अधिपति है और वह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, तभी तय हो पाता है कि वैवाहिक जीवन पर चंद्रमा क्या प्रभाव दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की स्थिति पर ही बात होगी, अन्य बातों की चर्चा और वीडियो में होगी। चंद्रमा सप्तम भाव में मेष, वृष, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशियों में स्थित है, तो ये अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में बहुत अच्छे फल देंगे। इसके विपरीत मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशियों में चंद्रमा विपरीत परिणाम देते हैं। चंद्रमा यदि अच्छी राशियों में सप्तम भाव में स्थित है तो आपका लाइफ पार्टनर या जीवन साथी बहुत सुंदर होता है। उसका व्यक्तित्व स्वस्थ और शांत होता है। यदि चंद्रमा अच्छी राशियों में अकेला स्थित हो तो जातक को लक्ष्मी का अवतार भी माना गया है। ऐसे जातक को जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे जातकों को लिखने, पढ़ने, ज्योतिष में विशेष रुचि होती है। ऐसे जातकों को जीवन में भूल कर भी पानी या दूध का काम नहीं करना चाहिए और ना ही इनका दान करना चाहिए। विवाह के बाद ऐसे जातकों के कार्य क्षेत्र में असीम वृद्धि होती है। सप्तम भाव में चंद्रमा जातक को धैर्यवान बनाता है। ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन में क्लेश कम ही देखा गया है, बशर्ते कि चंद्रमा पाप प्रभाव में ना हो। सप्तमस्थ चंद्रमा वाले जातक या जातिकाओं को पति या पत्नी के रूप में बेहद प्रभावशाली जीवन साथी मिलने की संभावना होती है। ऐसे जातकों का जीवन साथी सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है। सप्तमस्थ चंद्रमा जातक और जातिका को संवेदनशील भी बनाता है। ऐसे जातक दूसरों की भावनाओं को शीघ्र ही समझ लेते हैं। चंद्रमा जो अपनी शीतलता के समान ही सकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन विरोधी राशियों और ग्रहों के प्रभाव के कारण कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है। जातक दूसरों पर अधिक निर्भर हो सकता है, जो मुश्किलों बढ़ा सकता है मुश्किलों को। चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव के फलस्वरूप जीवन साथी से जुड़े भावनात्मक मुद्दे भी जन्म ले लेते हैं और इनके कारण कभी कभी बातें बिगड़ भी जाती हैं। इसलिए समय रहते इन नकारात्मक समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि पाप प्रभावित चंद्रमा तलाक तक की नौबत ले आता है। महिलाओं की कुंडली में अगर सप्तमस्थ चंद्रमा की स्थिति उनके मन और बौद्धिक क्षमताओं में परिवर्तन लाने का काम करती है। तो कुल मिलाकर सप्तमस्थ चंद्रमा मानव जीवन में सकारात्मक प्रभावों का ही संचार अधिक करता है, बशर्ते वह किसी विरोधी ग्रह के प्रभाव में ना हो। हालांकि चंद्रमा की विरोधी स्थितियों से निपटने के लिए वैदिक ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन को अनुकूल और सुखद बना सकते हैं। तो जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। तो पहला उपाय है कि जातक जातिका को अपने पूजा स्थल पर चंद्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और नित्य प्रति उस चंद्र यंत्र की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा के मंत्रों के जाप के साथ। यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो ऐसे जातक जातिका 24वें वर्ष के बाद ही शादी करें तो उत्तम रहता है। अपनी माँ का हमेशा सम्मान करें। सफ़ेद चंदन की माला धारण करें और नित्य सफ़ेद चंदन का ही तिलक लगाएं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो उन्हें काले और लाल रंग से परहेज रखना चाहिए। बरगद की जड़ में नित्य जल चढ़ाना चाहिए। शरीर पर अपने चांदी धारण करें। और जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो, पाप प्रभाव में हो, ऐसे जातक और जातिकाओं को रात के समय दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कैसी भी स्थिति में चंद्रमा हो, यदि आप नित्य शिव जी की पूजा जाप करते हैं
तो चंद्रमा के बुरे प्रभाव स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो साथियों, सप्तम भाव में चंद्रमा के अशुभ और शुभ प्रभावों के बारे में चर्चा थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।